हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो जो स्टूडेंट्स 2023 में क्लास 10th और 12th का एग्ज़ाम देगा उसका फाइनल रूटीन आ गया है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सर कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। तो ये जो आपको डेट दिख रहा है ना, ये डेट दिख रहा है कि आपका 14 मार्च 2023 में आपका इस डेट में आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा ना। इस डेट में आपका क्या होगा, एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। और देखो इसके बाद आप लेफ्ट साइड आप देखिएगा तो लेफ्ट साइड आपका क्लास 10th का रूटीन दिया हुआ और जो राइट साइड वो क्लास 12th का है ना। ये आपका क्लास 10th का आपका है और ये 12th का, क्लास 12th का, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए हम लोग समझते हैं सर कि आपका एग्ज़ाम किस पैटर्न में होगा, है ना। वो चीज़ हम लोग पहले देख लेते हैं। तो एग्ज़ाम आपका जो पैटर्न हो, पहले आपका ओमार शीट में और फिर आपका क्वेश्चन आंसर बुकलेट। मतलब आपको सब ऐसा आप समझ सकते हैं कि सर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा, ऑब्जेक्टिव आपको ओमार शीट में आपको रंगना रहता है उसमें, और सब्जेक्टिव आपको क्वेश्चंस को बनाना है। उसी टाइप से आपका 12th में भी वही बात है ना। ओमार शीट में आपका होगा मतलब जो एग्ज़ाम, और आंसर बुक आपको दिया हुआ रहेगा। मतलब उसमें आपको क्वेश्चंस और मतलब क्वेश्चंस आपको दिया, आंसर उसको लिखना है, कॉपी है उसका कॉपी आपको मिलेगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं सर कि एग्ज़ाम कब से स्टार्ट होगा। तो क्लास 10th को यदि आप देखिएगा तो एग्ज़ाम 9:45 से आपको स्टार्ट हो जाएगा, है ना। एग्ज़ाम 9:45 से स्टार्ट होगा और फिर 1:05 तक चलेगा एग्ज़ाम, ठीक है। और उसमें ओमार शीट में इसमें आप नीचे यदि आप देखिएगा तो 9:45 से 11:20 तक आपको ओमार शीट में आपका एग्ज़ाम होगा ना। और फिर 11:25 से 5 मिनट का आपका ब्रेक रहेगा और 11:25 से 1:05 तक आपका क्या होगा, ये जो आपका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप कह सकते हो उसका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। क्लास 12 को यदि आप देखते हैं तो 2 बजे से इसमें एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, 2 बजे से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा और 5:20 तक चलेगा। उसमें से 2 बजे से और 3:35 तक आपका क्या होगा, ओमार शीट में आपको एग्ज़ाम देना है और फिर 5 मिनट का ब्रेक और फिर 3:40 से 5:20 तक क्या होगा, फिर सब्जेक्टिव का। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, आप समझ पा रहे हैं। तो आपको ऐसा समझना है सर कि एग्ज़ाम 2 पार्ट में लिया जाएगा। जैसे आप देखे होंगे कि पिछले जब आप इन लोग एग्ज़ाम दिए होंगे ना 12th का, जैसा ही एग्ज़ाम हुआ था, ओमार शीट में हुआ था और जो आंसर जो आपका बुक था उसमें एग्ज़ाम हुआ था। मतलब आप कह सकते हैं सर सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का और सब्जेक्टिव का, और एक ही दिन एग्ज़ाम है। उसके बाद ये मैं आपको बताया सर लेफ्ट साइड जो आपको दिया हुआ वो क्लास 10th का। तो यदि आप देखिएगा तो पहला जो आपका जो किसी का वोकेशनल यदि सब्जेक्ट है तो वो एग्ज़ाम होगा 14 को। बाकी आप इधर आगे देखेंगे तो जो नेक्स्ट आपका 15 का आपका एग्ज़ाम है कॉमर्स और होम साइंस का। 16 में आप क्लास 10 का बोल रहे, 16 में जो लैंग्वेज पेपर जैसे खड़िया खोटा ये सब जो हो जिसका है उसका होगा। 17 को आप देखिए तो अरबी फारसी ये सब आपका लिखा हुआ। 18 को उर्दू बांग्ला है और उड़िया जिस स्टूडेंट का होगा। मेन सर यहाँ से एग्ज़ाम आपका फिर स्टार्ट हो रहा है 20 तारीख को जो है आपका सोशल साइंस, है ना। 20 तारीख को आपको सोशल साइंस है। 21 को म्यूजिक क्लास 10 का हम बात करें, और जो 22 तारीख को एग्ज़ाम होगा वो आपका हिंदी है ना, कोर और आपका ये जो कोर्स है और कोर्स बी, इसमें जो हिंदी ए और हिंदी बी रहता है उसमें। फिर 23 को एग्ज़ाम नहीं है। देखो मेन आपका जो सब्जेक्ट है यहाँ 24 तारीख को फिर आपका मैथमेटिक्स है। फिर इधर आपका नहीं है, फिर आपका साइंस आप 27 तारीख को देख सकते हैं, साइंस आपका 27 तारीख को। और फिर 28 को नहीं है। फिर आपका इंग्लिश 29 तारीख को और संस्कृत आपका 3 है ना, 3 आपका अप्रैल में आपका चला गया एग्ज़ाम, ठीक है। तो यहाँ तक आपका एग्ज़ाम। तो ये अब मैं आपको क्लास 10th का आप इधर रूटीन देखिए कब आपका एग्ज़ाम होगा। हम देखते हैं अब क्लास 12 का। तो क्लास 12 को यदि आप देखिएगा तो पहले मैं आपको बता दिया हूँ कि ये एग्ज़ाम का आपका यहाँ से आपका एग्ज़ाम 2 बजे से स्टार्ट होगा और 5:20 तक चलेगा। दोनों टाइप का एग्ज़ाम होगा ओमार शीट में और आंसर बुक जो आपको दिया और मतलब आप कह सकते हैं सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का, ठीक है। इसमें से यदि हम देखें तो 14 तारीख को जिसका वोकेशनल सब्जेक्ट है वही होगा साइंस। इसमें तीनों होता है, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स, है ना, तीनों। फिर हम लोग 15 तारीख को आते हैं इसमें लैंग्वेज पेपर, जिसका लैंग्वेज पेपर है उसमें आएगा। फिर इधर आप रूटीन देख सकते हैं। फिर इधर आप देखते हैं 16 का एग्ज़ाम है, कंपलसरी कोर लैंग्वेज जो रखे हैं और साइंस और कॉमर्स का, है ना, साइंस कॉमर्स का। इसके बाद देखो 17 को फिर एग्ज़ाम है, इसमें लिखा हो इलेक्टिव लैंग्वेज, कंपलसरी एडिशनल लैंग्वेज, आर्ट्स का भी है, साइंस का, कॉमर्स का। म्यूजिक एंड कंप्यूटर साइंस 18 तारीख को आपको दिख रहा है ना, ये 18 तारीख को। फिर इकोनॉमिक्स यदि आप देखेंगे इसमें आप तीनों का एग्ज़ाम है, ये आप देख सकते हैं। फिर हिस्ट्री मतलब ये सिर्फ आर्ट्स का है। साइंस का देखिएगा तो यहाँ फिजिक्स है, मेन आपका फिजिक्स है 22 तारीख को, ठीक है ना, ये साइंस का है। और इधर यदि आप साइंस का और देखेंगे तो ये देखो मैथमेटिक्स जो अपना सब्जेक्ट है ये इस डेट को आप देखो, ये आर्ट्स का, साइंस का, कॉमर्स का, है ना। तो ये 27 तारीख को आपको मिलेगा, 27 मार्च को, ठीक, मैथमेटिक्स का। उसके बाद केमिस्ट्री में यदि आप बात करिएगा साइंस का तो केमिस्ट्री का आपका
कि इस डेट में। बाकी आप और भी कॉमर्स का सब्जेक्ट देख सकते हैं, आर्ट्स का सब्जेक्ट देख सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस आर्ट्स का सब्जेक्ट देख सकते हैं। और लास्ट तो हम लोग का यहाँ देखो लास्ट जो एग्ज़ाम यदि आप साइंस को देखिएगा तो केमिस्ट्री आपका है ना, और मैथमेटिक्स का जो एग्ज़ाम होगा आपका मैथमेटिक्स का, ये देख रहे हैं 27 को। तो ये इसमें हम लोग को बहुत अच्छा करना है, मतलब 100 में 100 आपको लाना है। इस बार भी आपको यही काम करना है कि मैथ्स में सर 100 में 100 चाहिए। ये आपको डेट आपको देखना 27 को, ठीक है। बाकी आप अच्छा से तैयारी कीजिए। अभी मेरे पास हम लोगों के पास टाइम है तो वो चीज़ आप देख सकते हैं। बाकी देखो इधर ये चीज़ भी आप देख सकते हैं कि सबसे पहले देखिए स्कूली जो आपका शिक्षा साक्षरता विभाग प्राप्त निवेश के आलोक के वार्षिक माध्यमिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 में आयोजित ओमार्कशीट एवं उत्तर पुस्तिका दोनों माध्यम से किया जाना है। तो ये चीज़ आपको समझना, ओमार्कशीट में और जो उत्तर पुस्तिका वो दोनों में आपका होगा। ओमार्कशीट आधारित आपका जैसे ये टाइमिंग आपका दिया हो, ये क्लास 10 का बात किया, ये क्लास 10 का टाइमिंग है, ठीक है ना। और क्लास 12 का जो टाइमिंग है वो यहाँ है, ये आपका ये टाइमिंग आपका है क्या है, क्लास 12 ओमार्कशीट का ये टाइमिंग है। और जो आंसर जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन को वो आपका ये टाइमिंग है, ठीक है। ये चीज़ आप समझ लें। बाकी आपको ये समझना है सर कि ये जो आपका जो फर्स्ट जो आपका स्टार्ट होगा एग्ज़ाम वो क्लास 10 के लिए है, और आपका जो इंटरमीडिएट का जो है आपका वो समझ सकते हैं सर कि आपका सेकेंड पाली में आपका सेकेंड जो आपका मतलब ये कह सकते हैं सीटिंग है, वो डेट आपको यहाँ दिया हुआ कि सर 14/3 से है ना 5/4 तक हुआ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं इसमें। बाकी इसमें आपको सारा चीज़ इसको आप पढ़ लीजिएगा, सारा चीज़ आपको लिखा हुआ। एक चीज़ और हम लोग देख लेते हैं कि जो प्रैक्टिकल आप लोग का होगा है ना, प्रैक्टिकल का भी डेट आपको दिया हुआ। यहाँ जो प्रैक्टिकल डेट आप देख सकते हैं है ना, ये माध्यमिक परीक्षा के लिए मतलब 10th क्लास के लिए 8 फरवरी से आपका 6 मार्च तक दिया हुआ प्रैक्टिकल का, अब स्कूल में आपका होगा। और इसमें जो इंटरमीडिएट का जो प्रैक्टिकल का जो डेट आपका दिया हुआ 8 फरवरी से 6 मार्च, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी आप इसको गौर करके देख सकते हैं इसको, ठीक है ना। बाकी ये सब भी आप पढ़ लीजिएगा इन्फॉर्मेशंस, है ना, क्योंकि मानते ये इन्फॉर्मेशन आप पढ़िएगा तो आपको पता होगा कि जैसे इसमें एक चीज़ आपको लिखा हुआ वो चीज़ मैं देख लेता हूँ कि यदि आप अनुपस्थिति रहते हैं, मतलब नहीं, यदि यहाँ लिखा यदि परीक्षार्थी प्रायोगिक परीक्षा में अनुपस्थित होंगे तो उन्हें इस अवधि के उपरांत किसी भी परिस्थिति में परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु कोई भी अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा एवं उन्हें अनुपस्थिति माना जाएगा। तो ये सब चीज़ इन्फॉर्मेशन आप खुद से पढ़ लीजिएगा। बाकी मैं मेन आपका रूटीन आ गया, वो चीज़ों को आपको समझना है और अभी से तैयारी में आपको जुट जाना है ना। तैयारी में यदि आप जुट जाते हैं तो अभी भी आपके पास टाइम बहुत ही बचा हुआ है ना, तो आप अच्छा से तैयारी कर सकते हैं। तो क्लास 10th और 12th का जितने भी स्टूडेंट हैं अभी से आप अच्छा से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। चलिए थैंक यू, हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।